वेलकम बैक टू ब्रोज एंड मेंटर। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर से रिलेटेड बार्सिलोना की छोटी छोटी अपडेट्स आ रही हैं, जैसे कि निको विलियम्स का ट्रांसफर फी यानी कि रिलीज क्लॉज कब पे करने वाली है बार्सिलोना, उसका डेट लगभग आ चुकी है। वी विल डिस्कस मोर ऑन दैट। सेकेंड अपडेट है रिलेटेड टू रूनी बाजी, जो कि ट्रेवल करने वाले हैं वेरी सून टू बार्सिलोना अपनी नई डील साइन करने के लिए। तीसरी न्यूज़ भी दोस्तों बार्सिलोना की साइनिंग से रिलेटेड ही है। बार्सिलोना राइट नाउ एक ब्राज़ीलियन है 16 ईयर ओल्ड जी लूकस, जो कि सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में खेलता है, उसको भी कहीं ना कहीं देख रही है एज अ मिडफील्ड सॉल्यूशन फॉर देयर यंग टीम। इसके सिवाय भाई कई सारे प्लेयर्स हैं जो कि बार्सिलोना छोड़ के जाने वाले हैं, उनसे रिलेटेड भी डिटेल में बात करेंगे। एंड फाइनली दोस्तों हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना हैज़ प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ द बार्सिलोना फैंस। कुछ सरप्राइजिंग चीज कर रही है बार्सिलोना, हम इस पर डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद निको विलियम्स की जो ये कन्वर्सेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, आप इस चैनल पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि बार्सिलोना के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो जब चाहे भाई उसका रिलीज क्लॉज पे कर सकते हैं। और बार्सिलोना उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली विल पे हिज रिलीज क्लॉज 1 जुलाई या 2 जुलाई को पे कर देगी। उसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑल द थिंग्स, वो हम देखेंगे भाई किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ट्रांसफर मार्केट और जो ट्रांसफर विंडो है वो जब तक खुली रहेगी तब तक हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका। मगर भाई आप ये देख मान के चलिए कि रिलीज क्लॉज विल बी पेड अराउंड लाइक 1 जुलाई और 2 जुलाई, और उसके बाद ऑफिशियली साइनिंग्स जैसे जुआन गार्ड्स है कि विद इन हफ्ते भर में भाई हो चुकी थी। सेम गोज विद निको विलियम्स। भाई ये सारी जल्दबाजियाँ जो है ना कहीं प्री सीजन में पार्ट बनने के लिए। देखो आप कोई भी प्लेयर आप उठा के देख लो जो लिंकअप हो रहा है अभी इस समय पे बार्सिलोना से, वो सब चाहते हैं कि प्री सीजन से पहले अगर बार्सिलोना साइन कर रही है उनको, चाहे वो बीट रैशफोर्ड ऑल्सो, तो वो चाहते हैं कि भाई प्री सीजन में हम पार्ट बने हंसी फ्लिक की टीम का, सो दैट हंसी फ्लिक को हम इम्प्रेस कर पाए, पहली रीजन। और एट द सेम टाइम अगर बार्सिलोना डिफरेंट फिलॉसफी में खेल रही है जो कि वो समझ नहीं पाते हैं, मतलब बेसिकली ऊपर से गेम को देख के, तो एटलीस्ट जब वो गेम के टीम के साथ खेलेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करके साथ में हंसी फ्लिक को इम्प्रेस कर सके। तो दैट इज़ वाई आप देखोगे कि भाई निको विलियम्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं 12 जुलाई से आई थिंक हमारा प्री सीजन शुरू हो रहा है, उससे पहले सब खत्म हो जाएगा, सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी, बस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इश्यूज रहेंगे। बट आई एम प्रिडिक्टिंग कि भाई हमें प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले इस सीजन में। सेकंड न्यूज़ दोस्तों आ रही रूनी की तरफ से, रूनी भाजी। अब भाजी बोलो भाई, जब ये कमेंटेटर लेंगे नाम तब ज़्यादा क्लैरिटी आ पाएगी, क्योंकि भाई जो मैंने प्रोनाउंसिएशन देखी थी वो डिफरेंट है, जो स्पेनिश लोग बोल रहे हैं वो डिफरेंट है भाई, जो स्पेनिश यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी डिफरेंस आ रही है। बट कमेंटेटर बोलेंगे भाई हमको पता चल जाएगा। इनसे रिलेटेड अपडेट ये है कि भाई 2 मिलियन प्लस एड ऑन्स जो भी परफॉर्मेंसेस बोनसेस होंगे उसको कहीं ना कहीं एक पैकेज बना के बार्सिलोना ने प्रेजेंट कर दिया कोपेनहेगन के सामने। प्लेयर भाई इसके सामने मान के चलिए 10 टीम्स अवेलेबल थी जो कि मतलब इसको लेना चाहती थी, बड़े बड़े टीम्स भी थे साथ में, और भाई उनके बीच में से बार्सिलोना को चूज़ किया है। और भाई इस सीज़न में ये तो भाई आप कहीं भी उठा के देख लो, बहुत सारे लिंकअप्स आ रहे हैं बार्सिलोना के लिए। भाई प्लेयर्स के सामने आप कोई भी प्लेयर उठा के देख लो, बीट निको विलियम्स, बीट रैशफोर्ड, बीट भाई रूनी की बात करी जाए, आप बात करो, कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके सामने बेटर ऑफर रख रही है क्लब, बट दे आर चूजिंग बार्सिलोना। दे आर इवन टेकिंग पे कट। भाई निको विलियम्स इज द एग्जाम्पल। 18 मिलियन से 20 मिलियन का आई थिंक नेट, 18 मिलियन लगभग अराउंड नेट देने को तैयार है आर्सेनल, जबकि वो भाई नेट ले रहा है बार्सिलोना में समवेयर अराउंड 10 मिलियन के अराउंड। तो दोस्तों मोस्टली प्लेयर्स राइट नाउ वांट्स टू ज्वाइन बार्सिलोना, एंड भाई ये चीज़ बार्सिलोना का पुल आई थिंक फाइनली हैज़ बीन रीस्टोर्ड भाई, जो कि 4-5 साल से ना भाई प्लेयर्स हमको ऐसे इग्नोर कर रहे थे। लिटरली मेरे को याद है भाई कई सारे प्लेयर्स ने, आर्दा गुलर इज़ द वन रिसेंट वन, आई थिंक टॉटनम में भी जो गया है वर्दवाल करके जो भी है, उसने भी बेसिकली हमको इग्नोर किया था इसी तरीके से। बट फाइनली द पुल हैज़ बीन रीस्टोर्ड, और ये चीज़ भाई बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना को अगर अपने फाइनेंशियल मैस से निकलना है, तो इस तरीके की डील्स, इस तरीके के प्लेयर्स को साइन करना ज़रूरी है। देखो दोस्तों ब्रूनी जैसे प्लेयर्स ना एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप भाई बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए ना बिल्कुल डेस्परेट होने चाहिए। भाई ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो हर किसी को दूसरी बार नहीं मिलती। निको विलियम्स इज अ लकी वन जिसको एक्चुअली ये दूसरी बार मिली है, बट कई सारे प्लेयर्स को ये अपॉर्चुनिटी दूसरी बार नहीं मिलती। तो आपको भाई दोनों हाथों से इस फल को पकड़ के एकदम निचोड़ के चूसना होता है लिटरली। क्या बोला तूने? तो दोस्तों वापस से रूनी की डील में आते हैं। देखो ये प्लेयर कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स ही आ रही है कि बार्सिलोना इसको फर्स्ट टीम के लिए साइन नहीं कर रही है।
दे आर साइनिंग इट फॉर बार्सा एथलेटिक, जहाँ पे ये बार्सिलोना एथलेटिक के साथ खेलेंगे। एट द सेम टाइम जब बार्सिलोना को ज़रूरत होगी और जब लगता है कि भाई हांसी फ्लिक को कि या लामिन यमाल को रोटेट करना है, एट द सेम टाइम भाई कोई और उसकी जगह पे नहीं खेल सकता, तो वो पुल करेंगे। तो ही विल बी डिवाइडिंग हिज ड्यूटीज बिटवीन एथलेटिक एंड बार्सा मेन टीम। और ऑब्वियसली भाई हमें उसको वो एक्सपीरियंस भी देना है, जो एक्चुअल बड़ी टीम है उसका एक्सपीरियंस भी देना है भाई। वो ऐसा ही वो छोटी टीम से थोड़ी ना आ रहा है, कोपेनहेगन मेन लीग में खेलते आ रही है, वहाँ से भाई वो लेके आ रहा है, खेल के आ रहा है, वो एक्सपीरियंसेस लेके आ रहा है। और यहाँ पे भाई वो फोर्थ लालिगा की फोर्थ लीग में खेलेगा, दैट हमारी एथलेटिक टीम तो आई थिंक उसी में खेलने वाली है। तो भाई कोई सेंस नहीं बनाता ना उसके लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली भाई ये इस तरीके से ड्यूटीज उसकी डिवाइड की जाएंगी, बट यू विल सी अ लॉट ऑफ हिम इन दिस कमिंग सीजन। पर्सनली आप मुझसे पूछोगे कि बंदा किस तरीके से है, तो देखो मैंने भी हाईलाइट ही देखा और उसके बेसिस में जज नहीं करता हूँ प्लेयर को। बट एक चीज़ है कि 2-3 चीज़ें आपको पता चल जाती है दोस्तों। आप देख रहे हो कि टेक्निकली बॉल पे बंदा केपेबल इनफ है, टचेज उसके अच्छे हैं, शॉट भी ले लेता है भाई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हेजिटेंट है कि अगर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स है तो भाई ट्राई नहीं करूँगा, वेस्ट नहीं करूँगा मौका को। तो ही इज़ गुड इनफ इन दीज वे। बट ऑब्वियसली जब आप बड़ी लीग में खेलते हो, एक मैच्योर टीम में खेलते हो, साथ में भाई अपोनेंट भी भाई उसी लेवल का होता है, तो द स्टोरी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो देखते हैं जब एक्चुअली बार्सिलोना के साथ खेलने आता है तब किस तरीके से करता है। बट यार व्हाट अ गुड डील दिस इज़ यार। हमको ये मतलब लिटरली पेनीज में भाई ये बंदा मिल रहा है, जिस तरीके की क्वालिटी वो रखता है और जिस तरीके की कॉम्पिटिशन था, तो आप मान के चलिए भाई पीनट्स में मिल चुका हमें लिटरली है। अगली अपडेट आ रही साउथ अमेरिका ब्राज़ील की तरफ से, जहाँ पे भाई बार्सिलोना ने इंटरेस्टेड एक CDM प्लेयर जी लूकस करके नाम है इस बंदे का, और भाई हाइट इसकी है समवेयर अराउंड लाइक 1.74 मीटर्स, दैट इज 5.9। 16 साल का लड़का है, तो आई थिंक 5'11" तो भाई पहुंच सकता है, 2 आपके इंचेस तो बढ़ ही सकता है इजीली, 2-3 इंचेस तो बढ़ ही सकता है। तो मुझे लगता है कि हाइट वाइज एक डिफेंसिव मिडफील्डर ठीक रहेगा। ऑब्वियसली नॉट लेवल ऑफ बर्नाल, भाई बर्नाल तो 6 फुट 4 इंच का बंदा है। टेक्निकलिटी वाइज भाई जो जिसने भी देखा उसको ये कंसीडर करता है कि इन हिज पोजीशन एंड इन हिज जो एज कैटेगरी है उसमें बेस्ट बंदा है ब्राज़ील के अंदर राइट ना। तो दैट टेल्स यू ऑब्वियसली भाई दुनिया भर का टैलेंट आता है ब्राज़ील से सालों साल, हर साल भाई क्वालिटी प्लेयर्स निकल के आते हैं, और उनमें अगर आप बेस्ट हो, कंसीडर किए जा रहे हो बेस्ट, तो दैट टेल्स यू अ लॉट। एंड अगेन हेयर ऑल्सो द बार्सिलोना पुल मैटर्स भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेयर भी इंटरेस्टेड है बार्सिलोना को ज्वाइन करने के लिए। बार्सिलोना इन द सेंस कहीं ना कहीं जूनियर जो आपकी जुवेनाइल वाली होगी उसको ज्वाइन करेंगे ऑब्वियसली। अब फाइनली बात कर लेते हैं ज्वाइन करने के सिवाय भी काफ़ी सारी न्यूज़ है जो कि भाई सेल करने से रिलेटेड है। एंड अमंग दोज सबसे पहली न्यूज़ आ रही पाब्लो टोरे से रिलेटेड। देखो मैं पर्सनली इस प्लेयर को बहुत अच्छा मानता हूँ, बहुत क्वालिटी मानता हूँ। चांसेस नहीं मिले इस सीज़न में, हांसी फ्लिक ने उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें भी पाब्लो टोरे की ही गलती है, क्योंकि देखो बार्सिलोना में अगर आपको खेलना है तो आप टेक्निकली कितने भी गिफ्टेड हो, आपको फिजिकली भी उस लेवल पे होना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि भाई पाब्लो टोरे फिजिकली उस लेवल पे नहीं थे इस सीज़न में। पर्सनली ऐसा लगता है कि 70 मिनट के बाद पाब्लो टोरे इज़ डिफरेंट। अगर आप 90 मिनट खिलाते हो ना तो 75 मिनट तक पाब्लो टोरे इज़ डिफरेंट, भाई टॉप क्वालिटी मिडफील्डर है। बट वो 15 मिनट आखिरी के 15 मिनट नहीं है उसके पास वो स्ट्रेंथ। तो शायद से मुझे पर्सनली ये लगा कि हांसी फ्लिक को फिजिकलिटी जो ऑफर करता है पाब्लो टोरे वो पसंद नहीं आई। बट कहीं ना कहीं कई सारी टीम्स को पाब्लो टोरे का जो एक्चुअल गेम है, जिस तरीके से खेलता आ रहा है, वो काफ़ी पसंद आ रहा है। उनमें से अभी जो रिसेंट लिंकअप आ रहे हैं वो मयोका के साथ आ रहे हैं, जिसमें बार्सिलोना उनको सेल कर सकती है। देखो उसने खुद ही कहा है कि अगर मुझे भेजना है तो भाई मुझे लोन पे मत भेजो, मुझे सेल कर दो, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लोन वाले प्लेयर्स होते हैं उनको सीरियसली नहीं लिया जाता है टीम में। तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना सेल कर रही है। एट द सेम टाइम बार्सिलोना को भी पता है कि ये प्लेयर बहुत ही क्वालिटी प्लेयर है और फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका, तो बाई आउट क्लॉज डेफिनेटली बार्सिलोना इसमें लगाने वाली है। अगर आप फीस के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं बार्सिलोना ने 5 मिलियन प्लस 15 मिलियन के एड ऑन्स पुट करे थे जब हमने खरीदा था पाब्लो टोरे को। 20 मिलियन की समवेयर अराउंड ये डील थी, बट 5 ही मिलियन एक्चुअली हमने कैश पे किया था। तो मेरे को ये लगता है कि बहुत ज़्यादा तो भाई हम लोग इसकी वैल्यू नहीं रखने वाले हैं, तो 7 से 8 मिलियन या फिर 10 मिलियन मे बी मैक्स टू मैक्स हम लोग मयोका से निकाल सकते हैं। बट व्हाट आई सी इज़ अ गुड नंबर जो कि हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ 7 मिलियन और 8 मिलियन के अराउंड उनसे मयोका से। तो ये मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि इतना पैसा तो हम कमा ही लें इस डील से। अब दोस्तों हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो है आंसू फाटी तो मोनाको होते हुए दिख रहा है। इससे पहले हमने जब कवर किया था तो हमने ये कवर किया था कि भाई ये डील कोलैप्स होती हुई नज़र आ रही है। मे बी दैट टाइम ये दोनों टीम्स में से किसी एक टीम की ये स्ट्रेटेजी रही हो कि स्टॉल करा दिया जाए किसी तरीके से, सो दैट
जो कॉन्ट्रैक्ट हम मनाना चाह रहे हैं उस पे आ जाए। तो देखा जाए तो यहाँ पे आप बार्सिलोना ने शायद से अपना जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है उस पे लेके आए हैं मोनाको को, अपने पे तो नहीं लेके आए बाय द वे, बट कुछ ऊपर बढ़ के आई है मोनाको। देखो 30% पिछली बार ये सुनने में आ रहा था कि मोनाको दैट्स इट, दे वांट टू पे ओनली 30% ऑफ द जो भी सैलरीज हैं आपके आंसू फाती की, बट अब ये बात सुनने में आ रही है कि 50-50% दोनों टीम देंगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है डेफिनेटली बार्सिलोना के लिए। थोड़ा सा पैसा और कम जाएगा बार्सिलोना की तरफ से, बट डेफिनेटली बार्सिलोना पे करने वाली है आंसू फाती के लिए पैसा किसी और टीम में खेलने के लिए। इट इज़ व्हाट इट इज़ दोस्तों, इट इज़ व्हाट इट इज़। एक और अपडेट और रूमर आ रहा है आंसू फाती से रिलेटेड ही, और ये चीज़ भाई हमको बहुत पहले हमारे वन ऑफ द सब्सक्राइबर अर्नब भाई ने बता दिया था। पर्सनल कांटेक्ट है भाई हमारा उनसे, तो वो उन्होंने उस टाइम पे गेस किया था कि शायद से बार्सिलोना एक्सटेंड कर सकती है आंसू फाती का कॉन्ट्रैक्ट, सो दैट जो उनकी बहुत बड़ी इन्फ्लेटेड सैलरी है जो कि राइट नाउ इज, अगर ग्रॉस बताया जाए तो 24 मिलियन के अराउंड एक साल का कमाते हैं भाई आपके आंसू फाती। ऑब्वियसली 22 मिलियन बनता है नेट, बट 24 मिलियन बार्सिलोना पे करती है। और अगर 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है तो दैट अमाउंट गोज फॉर 48 मिलियन। तो इसको स्प्लिट करके 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने वाले हैं, तो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में स्प्लिट किया जाएगा जो कि बन जाएगा 16 मिलियन। तो बार्सिलोना का जो ईयरली वेज लिमिट है वो उसमें भी थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी, लगभग 8 मिलियन की स्पेस बच जाएगी। और यहाँ पे आप निको विलियम्स का जो 14 मिलियन का या फिर 16 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए थोड़ा और स्पेस बन जाएगा टू रजिस्टर निको विलियम्स एंड जुआन गार्सिया। तो देखो ये स्टेप अच्छा है मेरे हिसाब से अगर बार्सिलोना ले लेती है। एट द सेम टाइम देखो आप ये भी कर रहे हो कि आंसू फाती की सैलरी डिक्रीज हो जा रही है इससे इन दी एंड, और अगर नेक्स्ट सीजन सपोज वो वापस भी आते हैं मोनाको से, तो भाई आप उसको किसी अदर क्लब को सेल कर सकते हो या फिर इनफैक्ट लोन कर सकते हो विथ अ बेटर डील। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये स्टेप लेना ज़रूरी है। मे बी इवन वी कैन मेक इट 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट थिंग, जहाँ पे हम इसको इवन लाइक 16 मिलियन जो अभी है उसको 12 मिलियन पे लेके आ सकते थे, बट चलो ठीक है, जो हुआ बढ़िया ही हुआ। अब हम मूव ऑन कर लेते हैं भाई, क्रिस्टियनसन के बारे में बात कर लेते हैं। भाई बार्सिलोना के प्लान में क्रिस्टियनसन नहीं है। मैं भी मानता हूँ देखो दोस्तों आप लोगों की तरह कि वो बहुत बढ़िया प्लेयर है और मे बी अरोहो से भी बेटर प्लेयर है, मे बी इवन कुबार्सी से, करंट कुबार्सी से भी बेटर प्लेयर है। मगर ये बार्सिलोना की एक हार्ड लाइन है या फिर एक बोलो बेसिक पॉलिसी है कि जिस भी प्लेयर का लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो भाई उसको या तो रिन्यू करना है या तो फिर सेल करना है। बार्सा डोंट वांट टू रिन्यू क्रिस्टियनसन का कॉन्ट्रैक्ट, दे वांट टू सेल हिम सो दैट कि भाई किसी तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो जाए, बिकॉज वो फ्री में आया था राइट। तो बुक्स में उसकी एंट्री बहुत ज़्यादा वैल्यू देगी, बहुत ज़्यादा वजन डालेगी, दैट्स वाई एक्चुअली दे आर बेसिकली सेलिंग हिम। तो अभी अपडेट ये आ रही है भाई, ये रूमर ही है कि AC मिलान इज़ द क्लब जो कि उसको देख रहा है, और कहीं उसके जो AC मिलान के फैंस हैं वो चाहते हैं भाई क्रिस्टियनसन को चाहते हैं अपने यहाँ पे आ जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद द क्रिस्टियनसन डील एंड देन फाइनली लेट्स टॉक अबाउट। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं बार्सा का सरप्राइज। भाई देखो जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बार्सिलोना के, उनमें एक चीज़ पोस्ट हो रही थी, एक वीडियो पोस्ट हो रही थी, कुछ पिक्चर्स पोस्ट हो रहे थे जिसमें कैप्शन ये था कि भाई समथिंग बिग इज़ हैपनिंग, इट्स सो बिग दैट एवरीवन नीड्स टू हियर इट। और उसमें क्या था, एक पिकअप ट्रक था जिसपे भाई काफ़ी सारे स्पीकर्स लगे हुए थे, और फाइनली वो सरप्राइज आ चुका है। दिस इज़ नन अदर देन बार्सिलोना का जो कैंप नू है वो उसकी डेट्स आ चुकी है कि कब खुलने वाला है, 10/8/2025। तो दोस्तों फाइनली इट्स टाइम कि भाई अब हमारी टीम को एक्चुअल स्टेडियम में खेलने का मौका मिलेगा। कई सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने तो कैंप नू में खेला ही नहीं होगा दोस्तों। तो यस फाइनली इट्स हियर, और अब भाई कुछ दिन का, कुछ महीने का समय रह गया दोस्तों बस। वीडियोस अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अब लगातार आने वाली हैं बिकॉज आई एम बैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय फॉर नाउ।